आज हम आए हैं विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में। ये इंस्टीट्यूट और ये संस्थान विद्या भवन संस्थान 93 ईयर ओल्ड संस्थान है। बड़ा प्रेस्टिजियस संस्थान है। बड़े इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर आज़ादी के पहले के जितने भी नामी ग्रामी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से निकलने वाले कई IAS, IPS देश का नाम रोशन कर चुके हैं। कई पॉलिटिक्स में भी अपना नाम कमा रहे हैं। अभी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं देवरानी साहब, वो भी इसी इंस्टीट्यूट के प्राचार्य रहे। विद्या भवन इंस्टीट्यूट की अपनी एक जो सोसाइटी है वो हर 4 साल में चुनाव करती है और यहाँ एक नया अध्यक्ष आता है। वो अध्यक्ष इस बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाता है और अपने नए क्रियाकलापों से शिक्षा के जगह में नाम कमाता है। अब उदयपुर के विद्या भवन इंस्टीट्यूट के अंदर 8वें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जितेंद्र कुमार तालिया जी आए हैं, जो 7 दिन पहले जिन्होंने चार्ज लिया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तालिया जी को मैं तब से जानता था जब मैं खुद एक स्टूडेंट था और आप DN कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय पे। ये बात हो रही है 79 से 84 के बीच में। तब हम लोग थोड़ा बहुत संपर्क में रहे थे। मैं साइंस का था, आप प्रोफेसर थे प्रोफेसर। आप अच्छे उद्योगपति भी हैं। विदेशों में भी आपने एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोल रखा है। तालिया साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तालिया साहब, ये बताएं, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप अध्यक्ष बने हैं, 8वें अध्यक्ष बने हैं विद्या भवन, जिसको 93 ईयर हो गए। अगर आप 8 साल पूरे करते हैं तो शतक आपके समय में ही होगा। जी हाँ। क्योंकि जैसे 8 साल तक आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे तो ये बताइए कि साहब, आप क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के फील्ड से है, तो आपके दिमाग में, क्योंकि आप विदेशों में भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं, एक दर्शन लेक्चर कॉलेज भी आपका है, तो ये बताएं कि एजुकेशन का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, ओल्ड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आपने क्या नवाचार करने वाले हैं, क्या नई सोच लाने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि उसमें कोई कमियां हैं जो मैं जानकारी लूँगा, सबसे पहले मैं उनको ठीक करूँगा। बेसिक 2 कदम पीछे जाकर मैं 4 कदम ऑटोमेटिकली आगे जाऊँगा। पहले जो स्थितियाँ उनको ठीक करने के पश्चात देन वी विल प्लान इट आउट। इस विद्या भवन को पुनः विश्व स्तरीय स्तर पर मैं कैसे ले जा सकूँ, जिसमें हमारे विभिन्न संस्थान हैं, नर्सरी स्कूल्स, बेसिक स्कूल्स, BEd कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब कुछ हमारे यहाँ हैं। इन सभी को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन देने का माध्यम मैं बनाना चाहूँगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे पास हों। दूसरा, जो हमारी पहले पुरानी पद्धति रही है, पुरानी जो वे ऑफ टीचिंग रहा है, उसको पुनः स्थापित करके मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से पहले हमारे स्कूल से देश विदेश में ख्यातिनाम व्यक्ति हुए हैं, हमारे ही छात्र हैं, चाहे आप उनको फॉरेन सेक्रेटरी ले लीजिए या फॉरेन मिनिस्टर ले लीजिए या कई सारे IPS, RAS, IAS, जगत मेहता जी साहब रहे हैं, मेहता साहब रहे हैं। ऐसे कई ख्यातिनाम व्यक्तित्व हमारे विद्या भवन से निकले हुए हैं। गुलाब जी कटारिया जो राज्यपाल हैं, वो भी हमारी BEd कॉलेज के छात्र थे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की एलुमनाई जो इतनी स्ट्रॉन्ग निकली हुई है, पुनः हम लोग वापस वही पद्धति खड़ी करके वही मूल्य आधारित शिक्षा को आगे बढ़ावा देके एक सर्वांगीण विकास यदि व्यक्तित्व का हो सके, ये सारी चीज़ें करके मैं चाहूँगा कि हमारा स्कूल विश्व स्तरीय ख्यातिनाम बने। तालिया साहब, 95 तक आप BN कॉलेज में प्रोफेसर थे और कॉमर्स के आप विद्यार्थी रहे। उसके बाद आप उद्योगपति बन गए। तो जो चेंजेस एजुकेशन के फील्ड में अब आए हैं, जो नई एजुकेशन की जो तरीका चल रहा है वर्ल्ड वाइड, जिसको भारत ने भी अडॉप्ट किया है, इंग्लिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। आपका, क्योंकि ये गुरुकुल पद्धति से रहा पुराना, जो जहाँ पे जो पैटर्न है, उसमें इंग्लिश का जो वो पैटर्न है वो नहीं है अभी।
और आपका अभी भी वो जो पैटर्न है वो पुराना वाला ही चल रहा है। तो उसका एक जो आप एक ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, साथ में गांधी फिलोसॉफी भी आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है अब। पहले नहीं था, तो पिछले कुछ सालों से हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। वो भी काफ़ी तेज़ी से हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी बात को स्वीकारता हूँ कि आजकल चूँकि पूरा विश्व बहुत छोटा बन गया है और उसकी जो मुख्य भाषा है बोलचाल की वो इंग्लिश रही है, तो डेफिनेटली बच्चों को अच्छी तरह से इंग्लिश आनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कि इस चीज़ को आगे हम कैसे बढ़ाएं। पर फिर भी मूल्य आधारित शिक्षा के ऊपर हम ज़्यादा जोर देंगे और उसके अंदर ये सब जो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है अबाउट इंग्लिश हो या किसी और भाषा के अंदर भी हो, ये सब भाषा को हम लोग ये सब देने की पूरी कोशिश करेंगे और इन सब के साथ में हम हमारे स्कूल को हमारे अंदर इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं अभी अंदर आ रहा था तो यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस प्रदर्शनी में पहले यहाँ पे अफ्रीकन मूल के लोग भी पढ़े हैं और विदेशी भी काफी आते थे, मगर अब वो जो पार्टिसिपेशन है उनका काफी नील हो गया विदेशी लोगों का यहाँ आना। उसको लेकर, क्योंकि आपका विदेशों में बहुत ज्यादा आना जाना रहता है और वो स्टूडेंट्स वापस आपसे जुड़े, उसके लेकर आप क्या? हमारे अनिल भाई से बात हो रही थी, हम लोग ऑलरेडी लोगों से बात कर रहे हैं, उनके फोन नंबर पास में आ रहे हैं कि हम विदेशों जो में से जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनसे हम टाइप करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइप के अंदर अनिल भाई बताएंगे कि क्या क्या अपन ने डिस्कस किया। हम लोगों ने उसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, नॉट ओनली विद स्टडीज, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, उन सब के एक्सचेंज प्रोग्राम की भी हम बात कर रहे हैं। और हम लोग काफ़ी वर्ल्ड स्कूल से, 2-3 वर्ल्ड स्कूल से हमारी बात चल रही है। क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किए हुए अभी बहुत कम समय हुआ है, तो उसको बहुत जल्दी ही कार्यान्वित करने के बारे में हम लोग बताएंगे। मैं आपको बताऊं, विद्याभवन में सबसे बड़ी बात है ओवरऑल डेवलपमेंट की। मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ एंड आपको सरप्राइज होगा कि हम लोगों के स्कूल टाइम में दिन में खाने के लिए हम लोग टिफिन में खाना नहीं खा सकते थे। हमें थाली कटोरी में खाना खाना होता था और वो थाली कटोरी हमें खुद साफ करके वापस उस जगह पे रखनी होती थी। मैंने उस जमाने के चीफ मिनिस्टर का लड़का मोहनलाल जी सुखाड़िया के लड़के को बर्तन अपने हाथ से मांज के ऑफिस रखते हुए भी देखे। वो हमसे जूनियर थे पर हमारे टाइम में वो स्कूल में था। तो यहाँ उसके बाद हम लोगों को दिलीप नहीं, अरुण, उसके बाद हम लोगों को 40 मिनट के लिए दरी बिछा के वरंडों में सोना होता था। आप देखिए हमारे वरंडे कितने सुंदर है स्कूल के। तो वो भी एक, अगर आज का इंटरनेशनल लेवल भी देखें तो हर एक को ये कहते हैं कि आप दिन में अगर घंटे भर का रेस्ट कर लें तो सेकेंड हाफ आपका उतना ही ऊर्जावान निकलता है। ये फिलोसॉफी पता नहीं विद्याभवन में कितने सालों तक रही। और तालिया साहब से बात हो रही थी, वो कहने लगे इस चीज़ों को अपन बहुत जल्दी वापस डेवलप करेंगे, क्योंकि उस टाइम में फुल डे स्कूल होता था। मुझे ध्यान है कि नहीं सर, 6 बजे 5, 5:30 तक स्पोर्ट्स खत्म होते थे। कई बार क्या होता था कि जब मैं साइकिल से, अच्छा हम लोगों के वहाँ पे मेरे समय में सिर्फ एक लड़की कार से आती थी, वो हमारे कलेक्टर जोशी साहब थे, उनकी लड़की कार से आती थी और सिर्फ 2 बच्चों के पास मोटरसाइकिल थी, बाकी सब हम साइकिल से आते जाते थे। तो मैं जब चेटक पे जाता था तो पहली लाइट दिखती थी, मतलब इतना सुनसान इलाका रहता था कि मतलब कोई लाइट में नहीं होती थी। तो सब कुछ यहीं से सीखा और यहीं से सब कुछ हुआ। तालिया साहब ये जो बात कर रहे थे, शाह साहब जो ट्रेजर है आपके, वो गुरुकुल पद्धति वाली बात कर रहे थे, तो क्या गुरुकुल पद्धति को वापस ये लाने का विचार है क्या? बिल्कुल है साहब, और गुरुकुल पद्धति में यदि हम आधुनिक तकनीकों को थोड़ा समावेश कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा हो जाएगा। और आप देखिएगा कि इसमें हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ योग भी करे, बच्चा हमारे यहाँ संगीत भी सीखे, बच्चा हमारे यहाँ स्पोर्ट भी सीखे, बच्चा हमारे यहाँ गोल्फ सीखे, बच्चा हमारे यहाँ घुड़सवारी सीखे, बच्चा हमारे यहाँ निशानबाजी सीखे, क्यों नहीं सीखे, हॉकी सीखे, फुटबॉल सीखे, कबड्डी सीखे। तो इन सब चीज़ों को संगम करके यदि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए जब बच्चा 11वीं क्लास के बाद निकलेगा तो इतना तमतमाया चेहरा होगा उसका, इतनी ऊर्जावान बच्चा निकलेगा कि वो विश्व में कुछ भी कर सकता है। आज हम सब विद्याभवन के विद्यार्थी हैं। आज जैसे आप बता रहे हैं, मैं उदयपुर शहर का विद्यार्थी, विद्याभवन पढ़ा हुआ। विद्याभवन ने मुझे इतना सिखाया कि मैंने अपना व्यापार देश विदेश में, आज अमेरिका के अंदर उदयपुर के आदमी का जो व्यापार है, जो उदयपुर आदमी की जो ब्रांड, जिसकी ब्रांड की आप बात करते हैं, वी आर द लार्जेस्ट नोन यूएसए ब्रांड इन यूएसए। इस बिल्ड क्या है आप? हम लोग लकड़ी का रिप्लेसमेंट बनाते हैं।
ट्रॉपिकल रिप्लेसमेंट। और एनवायरमेंट के अंदर हमने 1 करोड़ पेड़ बचाए हैं। यदि मैं कहूँ कि हमने 1 करोड़ पेड़ों को काटने से बचाया है, तो ये सब पर्यावरण के लिए या इन सब चीज़ों जो समाज के लिए सोचने की शक्ति दी है, इससे भी विद्यार्थी का परिवेश हमारा रहा है। पर्यावरण की बात करें तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे पूछा था कि पर्यावरण को लेकर, जल को लेकर, जमीन को लेकर और ऑक्सीजन और इस तरह की जो पौधे हैं उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा रोल विद्या भवन कर रहा है। और अभी तो जल को लेकर के आपके यहाँ जी। 2 टाई-अप चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनसे उसको लेकर के कि क्या आप आगे सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से हम पर्यावरण हब बनाएंगे इसके अंदर, जिसमें आजकल ऑक्सीजन को नापते हैं कि आदमी दिन भर ऑक्सीजन कितनी ली है। आजकल लोग कम से कम आधा घंटा ऑक्सीजन चैम्बर में रहते हैं। बड़े बड़े जो नामीकरण में अमीर लोग हैं, ताकि उनको ऑक्सीजन पूरी मिले, तो उनको चैम्बर में जाना पड़ता है। हमारे पास प्रकृति साधना केंद्र इतना बड़ी जगह है जिसमें हम ये सब चीज़ें पहुँच रहे हैं, जिसके हम बाहर से लोगों को बनाएंगे कि हम हीलिंग सेंटर बना सकते हैं। हम एक अलग से एजुकेशन ट्रेंड शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि भी इन सब चीज़ों को तुम हीलिंग कैसे कर सकते हो, प्राकृतिक वातावरण में तुम कैसे रह सकते हो। और प्रकृति हमारे, आप देखिए विद्या उन सब तरफ जितनी भी हमारे मैदान है, सब खुले खुले मैदान है, इससे इतनी ऑक्सीजन हमारी निकलती है। तालिया साहब, आप प्रकृति का एक तरफ बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरा लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है कि आपका इंस्टीट्यूट एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप हो, तो उसको लेकर के आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए आपको डिफरेंट जगह चाहिए होगी, विश्वविद्यालय बनाने के लिए जगह चाहिए होगी, डिपार्टमेंट्स खोलने के लिए मेडिकल खोलना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पड़ेंगे, और जो आजकल रोबोटिक्स वगैरह जो नई विंग्स आ रही है एजुकेशन की, उनको लेकर के आप हम साहब सिर्फ 2% भी हमारे जमीन का उपयोग करेंगे तो ये सब काम हो जाएंगे जी। तो 2% तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी जगह नहीं जो जी। तो 2% जगह में हमारे सारे काम हो जाएंगे जी। और ऑलरेडी हमारे पास बिल्डिंग्स बनी हुई है। जी। यूनिवर्सिटी बनाने में 1 लाख फुट का स्क्वायर फीट का जगह चाहिए आप, जी। जो ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। जी। हमारे पास अध्यापक है, हमारे पास स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, केवल उसको बिजनेस करना है, बाकी बनाना। जी जी। तो विश्वविद्यालय की जो सोच है आपकी, वो कब तक आप सोचते हैं कि कब तक आप उसको? सर अभी ये विचार शुरू हुआ है, अभी हमारे, क्योंकि मैं पिछले कई समय तक सुन रहे हैं। कर रहा हूँ, मगर हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आती है और अटक जाती है कि कारण क्या है, इसमें विषय क्यों मूल रूप से नहीं आ सकता है? सर मैं चूंकि इसमें मैं भी 7 दिन हुए मुझे आए हुए, ये प्रस्ताव में ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसको विचार करेगी। हम लोग सब इसके जो कितना, चूँकि अभी आर्थिक संसाधन हम आपको देखते हैं, अभी इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा नहीं आएगा, कैसे हमारी इकोनॉमिक्स इसमें बैठेगी, पर यह हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम यूनिवर्सिटी लेके आए। समय आगे या पीछे हो सकता है। जी। अंतिम क्वेश्चन तालिया साहब आपसे ये है कि जो एजुकेशन में अभी आपका बीएड कॉलेज है, इधर BBRI है, स्कूल है, 93 ईयर किसी भी इंस्टीट्यूट को डेवलप होने के लिए बहुत लंबा समय होता है। आप खुद वहाँ से पढ़े हैं, लिखे हैं, इसकी जगहों को जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रहा, कब तक आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग करके एक उदयपुर को नया विद्या भवन देने के लिए कोशिश करेंगे? इसके लिए 3 से 4 माह के अंदर अंदर हम लोगों की सारी रूपरेखाएं तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हम लोग इसको करेंगे, उसके बाद ये हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूव करेगी तो फाइनेंस कमेटी में जाएगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जाएगा। काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, इसलिए सब कुछ लगभग तैयार सा है, लेकिन एक बार इस सारे सिस्टम को वापस अप्रूवल लेके फिर इसके लिए शीघ्र ही उसके लिए आपसे फिर एक बार मिलेंगे और आपको बताएंगे कि सर आप लोगों के जो सुझाव थे उसको हम यहाँ तक ले आए। पर सर आपसे ये वादा जरूर है कि जो मेरा पहला कार्यकाल 4 साल का है, इसमें निश्चित तौर पे आप बहुत सारे परिवर्तन पाएंगे और अच्छे परिवर्तन पाएंगे, जिस पे आपको खुशी भी होगी, गौरव भी होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई कमेटी को, तालिया साहब, शाह साहब को, चौधरी साहब को, और जितने भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको, कि आप इस विद्या भवन को, जो उदयपुर का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड में वापस उसकी वही जो शान है उसको कायम करने में कामयाब हो गए। और बहुत जल्द हम फिर आपसे मिलेंगे और तब जानेंगे हम आपसे कि आपने जो रूपरेखा बनाई है उससे उदयपुर को क्या नया स्वरूप
दिया हुआ उनका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब Thank you, इसके लिए doctor. हमें आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आप ही जनता में बता सकते हैं कि हम क्या हैं और क्या हो रहे हैं। ऑलवेज वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you very much, Sonia. Thank you.